नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निकोल प्रिज्म क्या होता है, साथ ही साथ निकोल प्रिज्म किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसके वर्किंग पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, निकोल प्रिज्म एक्चुअली एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, ओके, जिसका नेम या यूं कहिए इसका जो नाम रखा गया है इस स्पेशल प्रिज्म का, इस ऑप्टिकल प्रिज्म का, ये इसके इन्वेंटर के नेम के अकॉर्डिंग रखा गया है। इनके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था विलियम निकोल, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, निकोल प्रिज्म को एक्चुअली विलियम निकोल ने 1928 में क्या किया था, ओके, इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया। ओके, दैट्स वाई हम लोग इस प्रिज्म को निकोल प्रिज्म कहते हैं। देखिए, जनरली ये जो निकोल प्रिज्म है ये है कुछ नहीं, ये एक प्रकार का कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट क्रिस्टल बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। ओके, ये जो क्रिस्टल है मतलब माफ कीजिएगा, ये जो प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, इसकी मदद से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना उसको एनालाइज करते हैं, ओके, है ना, और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। सो निकोल प्रिज्म को हम लोग कह सकते हैं ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ओके, जिसको हम लोग पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं निकोल प्रिज्म का। ओके, अब बात आती है कि भाई हम लोग कैसे निकोल प्रिज्म की मदद से प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, इस पर हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे चर्चा। ओके, बट फिलहाल यहाँ हम लोग ये समझ लें कि जो निकोल प्रिज्म है ये है क्या। हम लोगों ने लिखा है इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ओके, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो लाइट है उसको पोलराइज मतलब उसका प्रोडक्शन करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट का, साथ ही साथ उसका एनालाइजिंग भी करते हैं। जनरली निकोल प्रिज्म क्या होता है, कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ होता है, और इसी नेचर की वजह से, प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग नेचर की वजह से हम लोग निकोल प्रिज्म को पोलराइजर और एनालाइजर भी कैसे कहते हैं, आप इन 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट लेकर। अदरवाइज जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्यारे व्यूवर्स, अगर प्रिंसिपल की बात करें कि निकोल प्रिज्म किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए प्यारे व्यूवर्स, जनरली मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रिज्म है, माफ कीजिएगा, कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, मान लीजिए कि ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ओके। अब यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट फॉल किया, तो इस कैल्साइट क्रिस्टल जो है ये एक स्पेशल क्रिस्टल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे हम लोग आइसलैंड स्पार भी कहते हैं, ओके। तो जैसे ही वो इस फेस पर स्ट्राइक करती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है कुछ इस प्रकार से, ओके। दिस इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन, ओके। सो इसी फिनोमेनन पर हमारा निकोल प्रिज्म वर्क करता है। निकोल प्रिज्म जो कार्य करता है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, एनालिसिस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो इसी प्रिंसिपल पर, डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर कार्यरत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि निकोल प्रिज्म क्या है ना, प्रिंसिपल क्या है इसके कार्य करने का। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। प्यारे व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शन है ना, निकोल प्रिज्म को कैसे बनाया जाता है, तो देखो जनरली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स बना के रखा है। इन 4 स्टेप्स में हम लोग इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, ये पहले स्टेप की तरफ देखिए, ये पहला स्टेप है। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई कैल्साइट क्रिस्टल है, और कैसा कैल्साइट क्रिस्टल, ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल जिसका लेंथ 3 टाइम्स हो उसके थिकनेस से। ठीक है, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल हम लोग ले रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, ये ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल है जिसका थिकनेस है ना, माफ कीजिएगा, जिसका लेंथ इसके थिकनेस से 3 टाइम्स ग्रेटर हो, ओके, कुछ इस प्रकार का है। साथ ही साथ इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो एडजेसेंट एंगल्स है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये वाला जो एंगल है वो होता है 71 डिग्री का, मतलब 71 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है वो होता है आपका 109 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ रहा है। वी हैव कंसिडर्ड हियर एन कैल्साइट क्रिस्टल, ओके, whose length is 3 times as compared to its thickness, okay, and यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स है, एक एडजेसेंट एंगल आपका है 71 डिग्री एंड एक एंगल है 109 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, इनके साइड्स को नेम दे देते हैं ताकि एंगल्स को समझने में और आसानी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, चलिए इसको ए नेम दे देते हैं, ए, बी, सी एंड डी। समझ पा रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, किया क्या जाता है कि यहाँ पर ये जो हम लोग
क्रिस्टल ली है ना, इसके साइड को कुछ इस प्रकार से पॉलिश किया जाता है कि ये कुछ एंगल लॉस्ट कर दे, है ना, दोनों तरफ से। क्योंकि अब देखो ये वाला एंगल भी 71 डिग्री का होगा, ओके, ये वाला जो एंगल है ये भी 109 डिग्री का ही होगा, ताकि 360 डिग्री मेंटेन कर सके, है ना। तो हम लोग इसको दोनों साइड से ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी कहो या डी सी कहो, ठीक है, ए बी साइड सी, माफ़ कीजिएगा, ए बी साइड भी और डी सी साइड भी, दोनों तरफ हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। बहुत जगह पर कट भी प्रयोग होता है ना, कि हम लोग या तो इसे कट करते हैं या पॉलिश करते हैं, बट हम लोग जनरली कहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसे पॉलिश करेंगे, ठीक है। सो इसका जो दोनों साइड्स है ए बी और ये डी सी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे कुछ इस प्रकार से कि ये जो है कुछ एंगल लॉस्ट कर दे। क्या करे, कुछ एंगल लॉस्ट कर दे। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, ये देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ओके, ये जो एंगल ये है 71 डिग्री, और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये क्या है 109 डिग्री। हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से पॉलिश करेंगे कि ये जो एंगल है बी ए डी ये बढ़ के हो जाएगा 112 डिग्री, और ये जो एंगल है ए बी सी ये बढ़ के हो जाएगा माफ़ कीजिएगा, घट के हो जाएगा 68 डिग्री। कुछ इस प्रकार से इसको पॉलिश करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 2 में हम लोग पॉलिशिंग का कार्य करते हैं, ठीक है प्यारे व्यूअर्स। चलिए यहाँ पर पॉलिश करते हैं इसको, ये है स्टेप नंबर 2। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम लोग इसके साइड्स को पॉलिश करें तो ये ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, ये हल्का सा दबेगा और ये वाला हल्का सा बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको जब पॉलिश करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, ओके, है ना। ये है ए बी सी एंड डी, अब ये हो गया ए प्राइम, ठीक है। तो ये जो पहले ओरिजिनल इसका एंगल था ये था 109 डिग्री, लेकिन अब ये एंगल बढ़ करके क्या हो जाएगा 112 डिग्री। और ये वाला जब आप एंगल लोगे ना, ये वाला, तो ये एंगल आपको 68 डिग्री का मिलेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको पॉलिश और कट करते हैं, और इसको भी कुछ इसी प्रकार से हमें पॉलिश और कट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जो है ये मेंटेनेंस बना रहे इसका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको भी उसी प्रकार से इसको कट करते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ताकि यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली ये अंदर की तरफ आएगा कुछ इस प्रकार से, है ना, ताकि क्योंकि अंदर का एंगल यहाँ पर घट रहा है ना, तो ये अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते रहे ताकि आप सॉलिड लाइन को ही कंसिडर करें, ठीक है, डॉटेड लाइन को नहीं। ये तो सी है, ये तो पहला वाला सी है जो यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर सी प्राइम हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये हो जाएगा 112 डिग्री जो यहाँ पर 109 था, और ये हो जाएगा 68 डिग्री जो यहाँ पर 71 डिग्री था, ठीक है। समझ पा रहे, हुआ क्या प्यारे व्यूअर्स, स्टेप 1 में जो ए बी साइड था वो अब ए प्राइम बी साइड हो गया। स्टेप 1 में जो साइड डी सी था, स्टेप 2 में वो साइड डी सी प्राइम हो गया, ठीक ना, है ना। अब क्या करेंगे, जब हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए इसको लेबलिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं कि ये जो है आपका ए प्राइम वाला हिस्सा है, ये बी, ये आपका सी प्राइम वाला हिस्सा, और यहाँ पर डी। हम लोगों ने क्या किया, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। प्यारे व्यूअर्स, 2 हिस्से में हम लोगों ने इसे इसलिए स्प्लिट किया या यूँ कहिए कट किया, है ना, ताकि हम लोग इसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लू की मदद से एक साथ जोड़ सके, जिस ग्लू को हम लोग कहते हैं कनाडा बाल्सम। क्या कहते हैं, कनाडा बाल्सम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.55। समझ पा रहे, हम लोगों ने क्या किया, पहले तो भैया पॉलिश कर दिया ताकि एंगल्स थोड़ा सा कम हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से स्टेप नंबर 2 में हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड लाइन नहीं, ये ब्रॉड लाइन है ना, अंदर की तरफ आएगा ये, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया, इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया डायगोनली, है ना, डायगोनली इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनको क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, है ना, एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट ग्लू की मदद से, जिसे हम लोग कनाडा बाल्सम कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55, ठीक ना। अब जब आप इसे जोड़ दोगे एक साथ तो ये कुछ इस प्रकार का, स्टेप नंबर 4 में जो फिगर आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यही है निकोल प्रिज्म। क्या है ये है निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म, ठीक। ये हो जाएगा आपका
ए प्राइम, बी सी प्राइम, ओके, सी प्राइम एंड दिस इज डी, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कनाडा बाल्सम का लेयर है, कनाडा बाल्सम, ठीक है, इसका ये लेयर है, ठीक ना। सो दिस इज द निकोल प्रिज्म। अब कंस्ट्रक्शन समझ गए कैसे निकोल प्रिज्म बन रहा है। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। प्यारे व्यूवर्स, वर्किंग में इसी फिगर का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, कनाडा बाल्सम का। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ये ए बी साइड और डी सी साइड दोनों को पॉलिश किया था। बहुत जगह पर ऐसा भी कहते हैं पॉलिश और कट, ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हो, पॉलिश और कट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बना, ये डॉटेड लाइन और यहाँ पर ब्रॉड लाइन, ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक से ये वाला लाइन बन गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वर्किंग के लिए डायग्राम पहले से बनाकर रखा है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, दैट इज म्यू सी बी इज इक्वल टू 1.55। म्यू ओ जो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका ऑर्डिनरी रे का, है ना, ओ रे का। और म्यू ई जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का, है ना। मतलब ये जो दो रेज मिलेंगी हमें डबल रिफ्रैक्शन में, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कैल्साइट क्रिस्टल में वो वाला यहाँ पर है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़े। चलिए मान लीजिए ये हमारा निकोल प्रिज्म है, हम लोगों ने कैसे लेबल किया था, कुछ इस प्रकार से। तो लेबल कर दीजिए ए प्राइम, बी, सी प्राइम, डी, ठीक। ये जो येलो वाला लेयर आपको दिख रहा है ये कनाडा बाल्सम है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कोई एस जो है ये कोई सोर्स है, और यहाँ पर इस सोर्स से अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट निकल रही है, ठीक। ये वर्किंग है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है हर एक डायरेक्शन में होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये साइड ए डैश बी या ए प्राइम बी पर फॉल कर रही है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को चलिए एम नेम दे देते हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट एक सोर्स एस से निकल करके पॉइंट एम साइड ए डैश बी पर कोई पॉइंट है एम, उस पर फॉल कर रही है। अब इस पॉइंट से क्या होगा, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, या यूं कहिए कि यहाँ से ये दो पार्ट्स में रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना। एक पार्ट को कहते हैं ओ रे और एक पार्ट को कहते हैं ई रे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से एक पार्ट तो यहाँ से सीधी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, और एक पार्ट यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ओके, कुछ इस प्रकार से। एक पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं ई रे, ओके, ये वाला जो है इसे हम लोग कहेंगे ई रे, और जो नीचे वाला है उसे कहते हैं ओ रे, ठीक है। ई रे का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ओ रे का मतलब ऑर्डिनरी रे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये एक्चुअली वाइब्रेट करती है कहाँ पर, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके, मतलब इस पेपर के प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में वो लाई कर रही है उसी प्लेन में वो वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं ई रे को, ठीक है। और जो ओ रे है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर, अर्थात जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है इसके परपेंडिकुलर वो वाइब्रेट कर रही होगी ओ रे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डॉट से उसे डोनेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए पहले ओ रे कंसिडर करते हैं, फिर ई रे की बात करेंगे, ये करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए ये जो म्यू ओ है दैट इज ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या यूं कहिए ओ रे के लिए जो हमारा कैल्साइट क्रिस्टल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658, और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कनाडा बाल्सम का वो है 1.55। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि म्यू ग्रेटर है किससे, म्यू सी बी से। मतलब है कि यहाँ पर जो म्यू ओ है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, और जो हमारा कनाडा बाल्सम का लेयर है वो रेयरर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस ओ रे के साथ। कहेंगे हम लोग ऐसा कि जैसे ये ओ रे आकर के यहाँ पर हिट करेगी, है ना, ये एक क्रिटिकल एंगल पर हिट करती है, ठीक है। क्या करती है, क्रिटिकल एंगल पर हिट करती है, और ये एंगल लगभग 71 डिग्री का होता है। बहुत जगह पर आपको मिलेगा कि जो क्रिटिकल एंगल होता है ये 69 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 71 डिग्री का लगभग होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आने के बाद ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस निकोल प्रिज्म से कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाती है,
ठीक है ना। या बहुत जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो बेस है ना, यहाँ पर एक मटेरियल लगाते हैं जिसको कहते हैं लैम्प ब्लैक मटेरियल, ओके, उसके द्वारा ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है। बट बहुत जगह पर आपको दिखाया जाएगा कि ये बाहर की तरफ निकल जाता है निकोल प्रिज्म से। सो ओ रे तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो म्यू ई है, हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, बहुत कम है, मतलब कम है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, कनाडा बाल्सम, दैट इज 1.486 लेस देन 1.55, कुछ इस प्रकार का है। तो फॉर ई रे के लिए हमारा कैल्साइट क्रिस्टल जो है ये क्या है, रेयरर मीडियम है, और जो हमारा कनाडा बाल्सम का लेयर है ये क्या है, डेंसर मीडियम है। सो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये क्या करेगी, यहाँ से सीधे इस प्रकार से सीधे रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ से ये क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, है ना। ई रे कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी, और बाहर जो हमें रे मिलेगा, ये जो लाइट हमें मिलेगा, ये लाइट होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। कुछ इस प्रकार से हमारा जो निकोल प्रिज्म है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करती है ना। सो ये वर्किंग है निकोल प्रिज्म का कि कैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करती है, समझ पा रहे हैं। जनरली यहाँ पर क्या है कि दो केसेस लिया गया है। एक तो भाई पहला केस ये म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू सी बी, और दूसरा केस म्यू ई लेस देन म्यू सी बी। पहले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरे को देख रहे हैं। ओरे जब कैल्साइट क्रिस्टल में प्रोपेगेट या ट्रेवल करती है तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करती है एज कंपेयर टू कनाडा बाल्सम, है ना। सो जैसे ये कनाडा बाल्सम को हिट करती है, होता क्या है, ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, और इस निकोल प्रिज्म के बाहर निकल जाती है, ठीक। बट ई रे की बात करें तो ई रे जब कनाडा बाल्सम के सरफेस पर हिट करती है तो ये जो है रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही होती है, तो इस स्थिति में कनाडा बाल्सम को क्रॉस कर जाती है ना, और इस निकोल प्रिज्म के बाहर निकलती है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें देती है, ठीक है। और यहाँ पर ई रे, क्योंकि हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल चाहिए होता है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, ये क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में 69 डिग्री कहा जाता है, बट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 69 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल 69 डिग्री होता है, बट इसके ग्रेटर एंगल पर जब वो हिट करे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो हम लोग 71 डिग्री का एंगल लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म क्या है ये समझ गए, है ना। विलियम निकोल ने इन्वेंट किया 1928 में, ये कुछ पॉइंट्स, ओके। प्रिंसिपल क्या है, डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये समझ गए, ओके। एंड द वर्किंग क्या है, ये हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसका वर्किंग को भी समझ गए, है ना। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। आशा आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे व्यूअर्स, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड लाइन है ना, और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है C-D वाला, इसको कंसिडर मत कीजिएगा। हमारा यहाँ जो ब्रॉडर लाइन है C-D का, उसको कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।